नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज की इस एमओयू साइनिंग सेरेमनी में हम सभी को मार्गदर्शन हेतु उपस्थित भारत की वरिष्ठ जननेता, देश की स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन चरण मांझी जी, देश की ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के मंत्री आदरणीय जुएल ओराम जी, आईटी, रेलवे तथा सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री आदरणीय कनकवर्धन सिंहदेव जी, उड़ीसा के स्वास्थ्य, आईटी तथा पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री आदरणीय डॉक्टर मुकेश महालिंग जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव आदरणीय पुण्य सलीला मैडम जी, उड़ीसा के मुख्य शासन सचिव आदरणीय मनोज आहूजा जी, उड़ीसा की स्वास्थ्य सचिव आदरणीय अश्वथी जी, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी चामसिंग जी तथा भारत सरकार और उड़ीसा सरकार की सभी अधिकारी मित्रगण और उड़ीसा की यहाँ उपस्थित सभी नागरिक मित्रगण, पत्रकार साथीगण और दूर संचार के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उड़ीसा की सभी महानुभाव, मैं आप सभी को मकर संक्रांति की इस शुभ अवसर पे अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूँ। और मकर संक्रांति में कहा जाता है बड़ा दिन शुरू होता है, सूर्य की गति परिवर्तन होता है और सारे हमारे सभ्यता के विश्वासी हम मानते हैं सारे अच्छे काम आज ही के बाद शुरू होता है। उड़ीसा जैसे प्रांत की जिसकी हेल्थ इंडेक्स अपने आप में एक एस्पिरेशनल ट्रैक में है, कई सारे समस्या है, कई सारे अच्छे अनुभव है, उस दौरान इससे बढ़िया कार्यक्रम कुछ नहीं हो सकता है। बहुत दिनों से हम लोगों की अपेक्षा थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राज्य में नया सरकार आने के बाद उड़ीसा की, मैं यहाँ जो उड़ीसा के नहीं है ऐसे महानुभाव को बताना चाहूँगा, पंडित गोपबंधु दास उड़ीसा की सामाजिक क्रांति के, स्वतंत्रता के और समाज सुधार के एक अनन्य प्रतिभा रहे, जिनके नाम सेवा, समर्पण और निर्भीकता के लिए जाना जाता था। ऐसे व्यक्ति के नाम पे उड़ीसा सरकार श्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में चलने वाले डबल इंजन की सरकार गोपबंधु जन आरोग्य योजना को, क्योंकि पहले स्टेट कंपोनेंट, पुराने स्टेट गवर्नमेंट एक राज्य आधारित स्कीम चला रहे थे, उस स्कीम को एक सामाजिक व्याप्ति देने के लिए, सामाजिक सोशल एक्सपेंशन करने के लिए मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार पंडित गोपबंधु दास जी के नाम को चयन किया। मैं 4.5 करोड़ उड़ियांग की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को देरी में सही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से लागू होगी और उनके लिए आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को आभार प्रकट करता हूं। ये कोठर निर्णय निर्भीकता के साथ लेने के लिए आज उड़ीसा की स्वास्थ्य के इतिहास में एक नया अध्याय लिखी जाएगी। मैं आदरणीय नड्डा जी, मैं आपके सामने अगर मैं मोहन मांझी जी को अभी सद्य समाप्त प्रवासी भारतीय समारोह के लिए बधाई नहीं दूंगा राष्ट्रीय राजधानी में। मैं भारत सरकार की ओर से उड़ीसा की इस सफल आयोजन के लिए श्री मांझी तथा उनकी पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने देश की नाम उड़ीसा की भूमि में और बढ़ाया और श्रीमंत किया उसको, और जितने भी अतिथि आए थे, जो अभी भी मेरे को, आज भी 2 अतिथि मेरे को मिलके अपने गृह राज्य की ओर बढ़े, मैं उनको पूछा कि आपका अनुभव कैसा रहा। वो सब विभोरित है, बहुत भावुक हुए थे। आपने अच्छा आयोजन किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कराने का आपने अवसर दिया, वो सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं आपके प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। मैं
एक विषय आपके सामने कहना चाहूँगा। अश्विनी जी, आपने सेमीकंडक्टर और आईटी के बारे में अब कुछ मन की बात बताई। आप तो हमारे उड़ीसा की हैं, आपकी जवाबदेही बनती है उड़ीसा में नया रोजगार के लिए। आप आईटी इंडस्ट्री को, अगर उड़िया लड़के, उड़ीसा के लोग विदेश बाहर जाके, विदेश में हो या देश की अन्य आईटी हब में, उड़िया लड़कों की बौद्धिक ताकत के कारण वो वहाँ विकास हो रहा है। क्यों ना हमारा भुवनेश्वर में, संबलपुर में, बालेश्वर में, ब्रह्मपुर में, राउरकेला में, बलांगीर में इस प्रकार की सेक्टर ना हो। आप स्वयं आईटी मंत्री है और संजोग से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री वो भी आईटी मंत्री है। निश्चित रूप में इन दोनों की जोड़ी मोहन मांझी जी और प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से अच्छा काम करेगी, अच्छा रोजगार सूची। लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक निवेदन है, हमारे उड़ीसा में अभी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से कुछ डार्क रियलिटी भी है, शायद वो देश भर में है। मैं उसमें से कई बार जब सोचता हूँ उसमें से एक चिंता भी आती है। माननीय नड्डा जी जब पिछले बार भी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की इच्छा को पालन करते हुए उड़ीसा में शायद नए 8 मेडिकल कॉलेज भी आपने खोला है। 2 जगह पे अब खुद बीड़ा उठा के, बालेश्वर की सब सेंटर एम्स की और नया मेडिकल कॉलेज की, और बलांगीर में जहाँ से हमारे उप मुख्यमंत्री जी आते हैं वहाँ आप खुद आए थे। मैं उन दिनों में भी आपका आभारी रहा हूँ। अभी और मेडिकल कॉलेज में हमारी उड़ीसा की ओर से अपेक्षा रखा गया है, आप उसमें सहृदय होंगे। कुछ इस बीच में एप्लीकेशन भी आया है, आप उसकी दायित्व लेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ये जो आईटी वाला बात कहा गया, डॉक्टर की चुनौती देखते हुए, अश्विनी जी अभी मैं स्कूल की एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, देश में 57% अब स्कूल में इंटरनेट पहुंच गया है। शायद अश्वती जी भी उड़ीसा में स्कूल डिपार्टमेंट देख रही थी, लगभग 50-55% स्कूल में भी वहाँ कभी हम लोग हिसाब कर रहे थे इंटरनेट पहुँच गया है। अगर आप थोड़ा, आपने तो पंचायत तक जब टेलीकॉम में थे उसमें आप उड़ीसा के लिए टावर और केबल लाइन, आपने 5000 टावर और लगभग सभी पंचायतों को 6500-7000 पंचायतों को केबल लाइन की आप योजना किए हैं। अगर आप नड्डा जी की सुफल योजना में, मोहन मांझी जी की नेतृत्व में, और खुद स्वास्थ्य मंत्री आईटी विभाग के मंत्री हैं, एक टाइम बाउंड अगर अधिकारी मित्र लोग बैठे डिजिटल हेल्थ सर्विस के लिए, इंटरनेट के माध्यम से डॉक्टर की परामर्श के लिए, टेलीमेडिसिन के नाम पे जो परिचित है, अगर ये हम आने वाले दिनों में 100% ग्रामीण इलाका में अच्छे डॉक्टर्स की सलाह टेक्नोलॉजी को यूज करके दे पाएंगे, शायद यही माननीय प्रधानमंत्री जी की सपना है। डिजिटल इंडिया सिर्फ शहरों के लिए नहीं, डिजिटल इंडिया गांव के लिए है। उड़ीसा शायद सौभाग्यशाली होगा, देश की आईटी मंत्री, देश राज्य की आईटी मंत्री दोनों उड़िया भाषा में बातचीत करके जल्दी ही, जितना जल्दी ही उसको आप क्रियान्वयन करोगे उतना जल्दी उड़ीसा की हेल्थ सर्विस में उतना जल्दी अच्छा। आपने सेमीकंडक्टर की और पढ़ाई के लिए आपने जो सुझाव, मैं निश्चित रूप में उसको सराहना करता हूँ। निश्चित रूप में मैं मुख्यमंत्री जी की परामर्श करते हुए आपको और कम से कम उड़ीसा के सारे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज उड़ीसा सरकार से जो सारे कर दीजिए, 5-4 दिए हैं और भी थोड़ा 2-4 आप हो ही तो आपसे तो हम ज़्यादा मांग ही सकते हैं, उसमें क्या है। आईआईटी एनआईटी 2 है, बाकी हमारे कम से कम उड़ीसा सरकार की जो मुख्यमंत्री जी की ज़िले में भी एक नया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। ये सारे कॉलेज में अगर आप सेमीकंडक्टर और न्यू एज टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने की व्यवस्था करोगे बहुत अच्छा होगा। मैं आदरणीय नाडा जी, मैं आपके सामने एक रिपोर्ट करता हूँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में दायित्व लिए, मन की बात शुरू हुई। प्रारंभिक दिनों में मन की बात में जो देश में लोग काम करते थे, अच्छे काम करते थे, मन की बात तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जो देश में अच्छे काम होता है उसको स्वीकृति देने का वो एक मंच है। आदरणीय नाडा जी, प्रारंभिक दिनों में उड़ीसा की एक आशा बहन को, आशा वर्कर को, जिसकी नाम जमुना मणि, उसको ढूंढ निकाल के प्रधानमंत्री जी ने उसका स्वीकृति किया था। उसके बाद पता नहीं उड़ीसा में जितने भी प्रकार की, मेरा जो अनुभव है पिछले 15-20 सालों की उड़ीसा में,
आशा वर्कर उड़ीसा की हेल्थ सेक्टर की एक प्रमुख बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। आशा भौणी मैंने जो मैंने आज ये ये दूरसंचार माध्यम या शुणुवे मु आपण समस्त तरफ आदरणीय नाडाजी पाखे नाडाजी माध्यम प्रधानमंत्री पाखे ये वार्ता को पहुँचाऊँगी जदि ओडिशा रे आशा दीदी माने जेते तन्मयतार सह जेते उत्सर्गीकृत भाव काम करुँच ओडिशा रे निरापद मातृत्व ग्रामांचलर स्वास्थ्य सेवा विगत कोरोना समय रे लोकों को संभाळिबार जेते भी कष्ट पदक्षेप सफलता सह सामना करिबा रे आमे सफल हो पारिछंती। आगामी दिन रे आशा भौणी मानकु माध्यम करिकी ओडिशार स्वास्थ्य सेवा को जो विषयटी आज यहाँ द्वारा ओडिशा में नड्डा जी लगभग हम मानते हैं 1/3 आबादी माइग्रेंट वर्कफोर्स करके देश विदेश में काम करता है। ये आज की सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। 900 मेडिकल की परिधि से बढ़ के ये 30,000 हो जाएगा, ये उसकी सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। मैं अंत में फिर और एक बार आपको आभार प्रकट करूंगा, इसीलिए आज एक मांग भी कर देता हूं। हमारे उड़ीसा में वैक्सीन बनाने का भी कारखाना बन रहा है, भारत बायोटेक की। अभी अगर आप नाइपर के लिए हम लोगों ने आपको अनुरोध किया है, मैंने भी आपको अनुरोध किया है, मुख्यमंत्री जी भी आपको अनुरोध किए हैं, अगर नाइपर की एक इंस्टीट्यूशन उड़ीसा में भी खुलता है तो निश्चित रूप में आपकी सुविधा में करेंगे, तो निश्चित रूप में हमें एक हमारे विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। अंत में मैं एक बात कहूँगा कि आज के आपके इस निर्णय के कारण और आपकी उपस्थिति के कारण इसी MOU के उपरांत नए कार्ड बनने के बाद उड़ीसा की सभी 70 साल के ऊपर की बुजुर्ग अभिभावकों को उनकी बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से संपूर्ण हेल्थ केयर की दायित्व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना तथा गोपबंधु आरोग्य योजना की लाभार्थियों बन जाएंगे। ये आज की दिन में सबसे बड़ा दायित्व, बड़ा जिम्मेवारी बुजुर्ग नागरिकों के लिए आपकी इस निर्णय के कारण हुआ। आज ओडिशार समस्त 70 वर्षर ऊपर गुरुजन मानकु वयस्क लोक मानकु बापा माँ तथा अन्य वयस्क लोक मानकु ये निष्पत्ति कारण जो भी आर्थिक वर्गर होंतु पछे संपन्न घर लोक होंतु किंवा गरीब घर लोक होंतु 70 वर्षर ऊर्ध्वर सबु नागरिक मानकु ये चिकित्सा सेवार अवसर मिलिबो। ये प्रकार एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज भाया पवित्र दिन में आयोजित करा जाइथिबारु मु आदरणीय नाडाजी को कृतज्ञता जनाऊँगी। ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को भी धन्यवाद दूची। नमस्कार।